हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे। आज असी अपना अगला टॉपिक करांगे राजे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। ठीक है बेटे, तुसी पिछली वीडियो दे विच सारे बच्चों ने डिसप्लेसमेंट करंट बारे पढ़िया सी। याद है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? वो वीडियो जरूर देख लो। डिसप्लेसमेंट करंट तो बाद मैं तुहानू दस्सिया सी कि जिद्दां ही डिसप्लेसमेंट करंट फाइंड आउट होया तो साडे कोल बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना। जे असी इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं तो मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी है, मैगनैटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी है ना। इस तरह बड़ी सुंदर एक कड़ी जुड़ गई जिहदे नाल साडे कोल EM वेव्स जिहड़ियां ने वो सानू पता लग्या कि एग्जिस्ट करदियां ने। ठीक है बेटे, अज के लैक्चर दे विच राजे मैं तुहानू EM वेव्स की डेफिनेशन करवावांगी, नाल तुहानू करवावांगी इहदे सोर्सेस की ने। ठीक है, उस तो बाद असी करांगे इसनू रिप्रेजेंट किदां करदे है। ठीक है, ते बाद विच असी करांगे प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। ठीक है बेटा, मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी इस यूनिट दे विचों सानू बहुत घट आना है पेपर दे विच, पर फिर भी बेटे तुहाडे बहुत कम दा चैप्टर है। इहदे विचों जिहड़ा एक नंबर का क्वेश्चन भी निकलना है ना, उहदे लई भी तुहानू थोड़ी जी डिटेल जिहड़ी है पता होनी चाहिए है। सो मैं फिर कोशिश की है कि मेरे बच्चों नू बड़ा सौखा करके दस्सिया जाए, बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बेटे, उस तो पहला थॉट ऑफ द डे। आज का राजे थॉट है द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट्स राइट। जिहड़ी चीज़ ठीक है ना बेटे, उन्होंने करन दा कदी भी कोई असी ये नहीं कि मुहूर्त कढ़ा लईए। जिहड़ा टाइम ठीक है, जिहड़ा काम ठीक है, उन्होंने करन लई हर एक टाइम जिहड़ा है वो शुभ हुंदा है। ठीक है, सो जदों तुसी पढ़ना शुरू करना, ये नहीं सोचना कि असी किहड़ा दिन देखिए, किहड़ा शुभ दिन देखिए। सारे दिन शुभ है। जदों तुसी अच्छा काम करना है तो सारे दिन वधिया हुंदे है। ठीक है बेटे, सो अज तो ही किताबां चक लो, अज तो ही पढ़ना शुरू कर दो, तो अज का दिन ही तुहाडे लई बहुत ज़्यादा वधिया हो जाएगा, है ना। अज का ही टाइम वधिया शुरू हो जाएगा तुहाडा। चलो इस दे नाल असीं गल वधदे हां। सब तो पहला बेटा अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाए डिफाइन EM वेव, तुसी की लिखना है। देखो तुसी कर तो चुके हो कि इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़ियां वो वेरी करदियां ने, है ना। असीं हुण उहनूं डिफाइन किद्दां करना है। Periodic variation of electric and magnetic field give rise to EM wave। पीरियोडिक वेरीएशन समझते हो बेटा? जिद्दां मैं तुहानू दस्सिया सी कि पहला असी मान लो मैगनैटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड आंदी है, इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो मैगनैटिक फील्ड आंदी है ना। जदों असी इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी वो प्रोड्यूस हो रही है। सारी दी सारी इलैक्ट्रिकल एनर्जी मैगनैटिक च चेंज हो गई, समझ लो, है ना। फिर की होएगा, मैगनैटिक फील्ड ने चेंज होना शुरू हो जाना, उहदे नाल साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड आनी शुरू हो गई। इस तरह एक पर्टिकुलर पीरियड तो बाद बेटे पीरियोडिक वेरीएशन है इलैक्ट्रिक अते मैगनैटिक फील्ड दी, जिहदे नाल EM वेव्स जिहड़ियां हैं उन्हां दा बर्थ होया। ओके बेटा, सो सारिਆਂ ने लिख लेना है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू EM वेव। क्लियर है बेटे? नैक्सट है राजे, हुण मैं तुहानू दसांगी सोर्सिज ऑफ EM वेव्स। बेटा ना कई बारी बहुत बारी क्वेश्चन आता एक नंबर दे विच कि कोई एक सोर्स दसो EM वेव्स का। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो हुण तुहानू ये तो पता लग गया EM वेव्स जिहड़ियां ने वो कदे करके आंदियां ने, चेंजिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स ते चेंजिंग मैगनैटिक फ्लक्स करके, है ना। हुण जदों चेंज शुरू होनी है बेटे, उहदा ओरिजिन कित्थों होना? जे तां तुसीं सिंपल चार्ज रख दिता एक जगह ते, है ना, चार्ज पिया है, तुसीं सारिਆਂ ने पढ़िया होया है पुत्त, जदों चार्ज एक जगह ते पिया हुंदा है तां की हुंदा है राजे, वो जिहड़ा चार्ज है उहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। पर वो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज तो होई नहीं। जे चेंज नहीं होएगी तो मैगनैटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होएगी। इसलिए सानू की करना पैना है, चार्ज नू ऑसीलेट करवाना पैना है, या असीं कह सकते हैं चार्ज नू एक्सेलरेट करना पैना। ठीक है बेटा, जदों चार्ज एक्सेलरेट होएगा तो तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी है वो चेंज हुंदी जाएगी, चेंज होएगी तो मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। इस तरह कड़ी जुड़ जाएगी जिहड़ी असी पिछली वीडियो च बनाई सी, है ना बेटा। सो इस तरह इहदा पहला सोर्स की है एक्सेलरेटेड चार्ज, याद रखना है सारे मेरे बच्चों ने। सैकेंड नंबर ते बेटा जिहड़े बच्चों ने LC ऑसीलेशंस बारे
ध्यान नाल सुनिया है पिछली वीडियो दे विच उन्हां नूं समझ आएगा कि LC ऑसीलेशन च की हुंदा सी राजे। इंडक्टर दी सारी जिहड़ी मैगनैटिक एनर्जी हुंदी सी वो कैपेसिटर च जाके किहड़ी एनर्जी बन जाती सी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। जिहड़ी कैपेसिटर दी एनर्जी हुंदी सी वो फिर पीरियड तो बाद जाके मैगनैटिक एनर्जी बन जाती सी। इस तरह इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक एनर्जी जिहड़ी सी ऑसीलेट करदियां सी, है तो वो भी फिर इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड वैक्टर ही सी ना। ਇਹਦਾ मतलब LC ऑसीलेटर भी EM वेव्स ਦਾ ही सोर्स है। दोनों सोर्स मेरे बच्चों ਨੂੰ याद रहणगे। देखो बेटा पहला सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज जनरेट्स EM वेव, ठीक है। दूसरा सोर्स है LC ऑसीलेटर इज आल्सो अ सोर्स ऑफ EM वेव। क्लियर है बेटा। नैक्सट है राजे ਅਸੀਂ EM वेव्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट किदां करना है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਤੇ ਕਾਸ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਨਿਸੋਇਡਲੀ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ सपोज कर लो let us consider electric and magnetic field vary sinusoidally, मतलब कि असी साइन वेव की टर्म दे विच ले ली दोनों है ना। सो E तुहाडे कोल की आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी, इत्थे बेटा तुसी कैपिटल E नॉट लिख लियो, ठीक है राजे। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी। क्लीयर है। तुसी ये दोनों वेव्स ले लिया, दोनों वैक्टर ले ले इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। ओमेगा तुहानू पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुंदी है। हुण की होएगा बेटा इन EM वेव इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, आपस च तां ये परपेंडिकुलर हैगे ही है। नाल दी नाल जिहड़ी डायरैक्शन च वेव प्रोपागेट कर रही है उस डायरैक्शन नू भी दोनों परपेंडिकुलर ने। हुण देखो बेटा ये किस तरह बनेगा, तुहानू याद है मैं तुहानू फ्लैमिंग दा रूल करवाया सी है ना। फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल आपां कीता सी, उहदे विच असीं अपनियां फिंगर्स नू स्ट्रैच कीता सी, थंब फोर फिंगर ते मिडल फिंगर असीं उहनां नू परपेंडिकुलरली स्ट्रैच कीता सी। सेम उसे तरह XYZ एक्सिस जे आपां बना लईए, जे तुहाडे एक X एक्सिस वाली साइड ते इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी करदी है, Y वाली साइड ते मैगनैटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, तो वो जिहड़ी वेव है वो Z एक्सिस वाल नू जाएगी। मैं तुहानू दिखानी है बेटा, देखो सारे इत्थे देखो ध्यान नाल, जे जिहड़ा रेड वाला है, रेड वाले जिहड़े एरो है, जे ये इलैक्ट्रिक फील्ड दी वेरिएशन दिखांदे होण ते जिहड़ी आ ब्लू वाले है ये मैगनैटिक फील्ड दी वेरिएशन दिखांदे होण, तां की होएगा राजे इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड आपस च परपेंडिकुलर है दोनों। समझ आ रहा है मेरे बच्चों नू। देखो दोनों ही परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस वाल जा रहा है, एक मान लो वाई एक्सिस वाल जा रहा है। तो वेव किधर नू जा रही है तुसी देख रहे हो, वेव ना तो ऊपर नू जा रही है ना इधर नू जा रही है, वेव तो इन्हां दोनों नू ही परपेंडिकुलरली जा रही है, ठीक है ना बेटे। सो यही जिहड़ी वेव है इनू ही असीं ट्रांसवर्स कहने हुन्ने है ना। वाइब्रेशन जिहड़ी है वो डायरैक्शन ऑफ प्रोपागेशन नू परपेंडिकुलर हो रही है। क्लीयर है सारियां नू। इस तरह असीं EM वेव नू रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। देखो प्रॉपर्टीज चाहे 2 पूछण चाहे 3 पूछण है ना, पर मेरे बच्चों नू जे 1 नंबर की किसी एक प्रॉपर्टी बारे पूछ लिया पिछों तो तुसी बहुत ध्यान दे नाल सुननियां ने, ठीक है। याद करनियां 2 कर लियो, बट तुहानू समझ होना चाहिए है ना भी किहड़े किस तरह क्वेश्चन पिछों आपां आंसर देना है। सब तो पहली प्रॉपर्टी है राजे, these waves do not require any material medium for their propagation। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ EM waves ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ मीडियम नहीं चाहिए, ये बड़े आराम नाल कितों भी निकल जांदियां ने, ठीक है। नेक्स्ट है राजे EM waves are transverse in nature। ट्रांसवर्स मैं तुहानू दस ही दिता, ਜਿਹੜੀਆਂ waves ਵਿੱਚ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो परपेंडिकुलर होवे, those waves are transverse in nature। नेक्स्ट है राजे स्पीड ऑफ EM वेव इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है ना। सो EM वेव की जिहड़ी स्पीड है ਉਹਦਾ फॉर्मूला ये हुंदा है c इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। ये है EM वेव्स की वेलोसिटी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਆ ਪਰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹਾਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 1/4 ਮਿਊ ਨੋਟ B ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ 1/2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੱਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ એનર્ਜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ is equal to velocity of light। ठीक है राजे, जे तुसी मैं पहला लिया सी ना E is equal to E naught sin omega t, B is equal to B naught sin omega t। E naught ਤੇ B naught एम्पलीट्यूड है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना वेव ਦਾ एम्पलीट्यूड ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ एम्पलीट्यूड ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ठीक है, वो भी 3 × 10⁸ मीटर ही आएगी मीटर पर सेकेंड, है ना। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ E naught है वो B naught ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ E naught ਬਟਾ B naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ E naught ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E naught ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ B naught ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ these are due to electric field। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ the optical effects of EM waves are mainly due to electric field। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? नेक्स्ट है बेटा EM waves। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, EM waves show properties of reflection, refraction, interference and diffraction। देखो ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, EM waves ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇरेंस भी ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ frequency of EM wave will not change with change in medium। ਜਿਹੜੀ frequency ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ EM ਵੇਵ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ EM ਵੇਵ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ EM ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖੋ, है ना, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EM ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ EM ਵੇਵ ਹੈ, रेडियो वेव ही कहता उन्होंने कि रेडियो वेव जिहड़ी है वो ग्लास दे विच एंटर कर गई एयर तो ਉਹਦੀ फ्रीकुएंसी पहला इन्नी सी, कोई ना कोई वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ग्लास 'ਚ एंटर कर गई ਉਦੋਂ किन्नी होएगी, फिर ਤੁਸੀਂ किद्दां आंसर दोगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ वाला पॉइंट याद होगा तो फ्रीकुएंसी तो चेंज ही नहीं होनी,
है ना बेटा। सो इस तरह आंसर आप बना के देने हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ इस वीडियो ਨੂੰ बार-बार सुनो, अपने नोट्स अच्छी तरह बना लो, उन्होंने अच्छी तरह पढ़ो।